जीतनी सही। जी सर, हम बुक के बारे में कल पढ़े। इसमें बताया गया है कि विश्व प्रसिद्ध और सम्मानीय अर्थशास्त्री और लेखक यूनाइटेड स्टेट्स के दो राष्ट्रपतियों के भूतपूर्व आर्थिक सलाहकार और एक्सेस मैगजीन के इंटर एडिटर इन चीफ पॉल जैन पिल्जर भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले वर्षों में वेलनेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन तक पहुंचकर इस पृथ्वी के कारोबारों का अगला मुख्य बल बनेगा। पॉल जेन पिल्जर अपनी पुस्तक द वेलनेस रेवोल्यूशन, हाउ टू मेक द फॉर्च्यून इन द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन में लिखते हैं कि नई तकनीकी की सभी प्रोडक्ट्स पारंपरिक रूप से भविष्य में महानतम अवसर उन प्रोडक्ट्स के विवरण में है। वह लिखते हैं कि असली पूंजी उन लोगों द्वारा बनाई जाती है जो प्रयोगशाला के उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये लोग वेलनेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। हम वेलनेस डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस को प्रारंभ करना शुरू कर चुके हैं। उन लोगों को व्यापार का जो दूसरे की सेहत सुधारना और प्रोडक्ट जो दूसरे की सेहत सुधारना चाहते हैं। उसके बाद बताया गया है कि इस महान अवसर के साथ जानकारी प्राप्त करने और दूसरे को जानकारी देने की महान जिम्मेदारी भी आती है। हम यूज करते हैं मतलब एफएलपी के प्रोडक्ट, तो इसमें मतलब अच्छी बेनिफिट है, तो हमें दूसरे को भी सलाह देना चाहिए और खुद भी लेना चाहिए इसकी प्रोडक्ट सबकी बेनिफिट, और दूसरे को भी सलाह देना चाहिए। हम ड्रग्स, कॉस्मेटिक और डाइटरी सप्लीमेंट के मूलभूत और अंतरों के बारे में समझकर शुरुआत करते हैं। ड्रग्स के बारे में व्यापक तौर पर बात की जाए तो ड्रग्स एक ऐसा पदार्थ है जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित किया जाता है और सामान्य शारीरिक क्रियाओं में बदलाव लाता है। फार्मोल फार्माकोलॉजी में ड्रग रोग के उपचार, इलाज, बचाव या निदान में, अन्यथा शारीरिक अथवा मानसिक तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शब्द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1914 की धारा 3B के अंतर्गत मनुष्य या पशुओं के आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए किया गया है, औषधि के रूप में और मनुष्य या शरीर के रोग के निदान, इलाज, उपचार या बचाव के लिए किया जाता है। उसके बाद है औषधि में अलावा कण है जो मनुष्य और पशुओं के शरीर की रचना, किसी जैविक कार्य को किसी तरह से प्रभावित करता है और औषधि पदार्थ या वस्तु के घटक रूप में इस्तेमाल करता है। औषधि में एक ड्रग अकेला रासायनिक पदार्थ हो सकता है जो शरीर की कुछ जैविक प्रक्रियाओं की संरचना अथवा कार्यों को बदलता है। दूसरी ओर औषधि एक ऐसी ड्रग या ड्रग्स का मिश्रण है जो रोग से बचाता है, बीमारियों को ठीक करता है और दर्द से राहत दिलाने में अच्छा महसूस करवाता है। उसमें कॉस्मेटिक के बारे में, शब्द कॉस्मेटिक को ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1914 की धारा 3A के अंतर्गत किसी ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया था जिसे मनुष्य अपने किसी बॉडी के किसी भी भाग को साफ, खूबसूरत, आकर्षक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसमें कॉस्मेटिक के घटक के रूप में इस्तेमाल उद्देश्य बनाने पदार्थ शामिल है। सर, मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद तनीषा जी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था, कल हमने काफी सारी चीजें समझी थी कि क्या होता है। नॉर्मली हमने जो है कंपनी का बैकग्राउंड जान लिया था और थोड़ा हमने जो है सेहत की बात की थी कि वेलनेस क्या होती है और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस रहता है। आज थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम समझते हैं कि इसके बारे में बड़े बड़े जो महानुभाव हैं, जिनके बारे में लोग किताबें जिन्होंने लिखी हुई है, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके साथ मिलके काम करते हैं, उनका क्या मानना है। दोस्तों, मैं बात करूंगा पॉल पिल्जर की। पॉल पिल्जर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बाराक ओबामा जी के, कहीं ना कहीं बोलूंगा मैं, उनके साथ में मिलके बहुत ज्यादा बढ़िया लेवल पे लेफ्ट या राइट हैंड है उनके, मतलब ऐसा कह सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक जो है बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। इन्होंने क्या बताया है कि आने वाले सालों के अंदर जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली। ओके, रिपीट। कुछ लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा हो कि वेलनेस होता क्या है। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ कि वेलनेस क्या होता है और इलनेस में क्या डिफरेंसेस होता है। देखिए, वेलनेस क्या होता है। वेलनेस का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए कि हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। ओके, मैं आपको बोलूंगा फ्रूट, मैं आपको कहूंगा दूध, और मैं आपको कहूंगा कि एक्सरसाइज, और
पार्क, ये सब वेलनेस का पार्ट है, जहाँ पे कोई भी दवाई का यूज नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूंगा इलनेस की, तो इलनेस के अंदर क्या आ जाएगा? मेडिकल स्टोर, अस्पताल, दवाइयाँ, ये सब चीजें आ जाएगी आपकी इलनेस के अंदर। ओके, सो मैं आई रिपीट, इलनेस क्या है और वेलनेस क्या है। इलनेस के अंदर के जो भी बीमारी से रिलेटेड चीजें होती है उसको इलनेस का पार्ट कहा जाता है। और जो कि बीमारी से रिलेटेड कुछ भी चीज नहीं है, मतलब कि आप अपने आप को अच्छा रखने के लिए चीजें इस्तेमाल करते हो, जैसे हम दूध पीते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि हम दूध को एक तरह से दवाई की तरह ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, राइट? वो एक तरह से हम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? जैसे हम जो है और भी जैसे कि हम प्रोटीन लेते हैं, और हम जो है वे प्रोटीन लेते हैं, सोया प्रोटीन लेते हैं, हम सोयाबीन खाते हैं, हम दाल चावल खा रहे हैं, कुछ भी ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब क्या चीज है कि हम अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये वेलनेस का पार्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पोलजन पिल्जर ने कहा कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है, ये नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा, थोड़ा इसके बारे में बात करूंगा कि दुनिया भर के अंदर जो अर्थशास्त्री हैं और यूनाइटेड स्टेट्स को दो राष्ट्रपति को आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इन्होंने क्या बताया, पॉलजन पिल्जर जो हैं अर्थशास्त्री हैं, और वो दो राष्ट्रपति को जो सलाहकार रह चुके हैं। दोस्तों सोच के देखिए, वो सलाहकार रह चुके हैं, जो पर्सन राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है। अब सोच के देखो, जो राष्ट्रपति होता है वो पूरा नेशन को चलाता है, और जब वो पर्सन अगर सलाह दे रहा है, तो सोचो इनकी सलाह में कोई तो बात होगी ना, है ना? सिंपल सी बात है। आगे बात करें तो जो है इसके अंदर जो है सक्सेस मैगजीन के एडिटर इन चीफ पॉल जेन पिल्जर। आई रिपीट, पॉल जेन पिल्जर कौन है? सक्सेस मैगजीन के एडिटर हैं, और ये दो बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। लिख लीजिए, ये दो बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, और ये सक्सेस मैगजीन के एडिटर और चीफ है, जो कि पॉलियन, ये जो है भविष्यवाणी भी करते हैं। मतलब इन्हें पता है कि बाद में क्या चीजें होने वाली है। अब ऐसा नहीं भविष्यवाणी करते हैं कि इनसे पूछिए 2030 में दुनिया खत्म होगी कि नहीं होगी, मतलब ये थोड़ा आगे की बात करते हैं। ठीक है जी। और पॉल जन पिल्जर ने अपनी एक किताब लिखी है, दी वेलनेस रेवलेशन, हाउ टू मेक अ फॉर्च्यून इन द नेक्स्ट। ओके, इन्होंने कुछ किताबें लिखी हुई है, उसके नाम लिखे हुए हैं, ये किताब का कवर पेज है, आप देख सकते हैं, वेलनेस रेवलेशन। सोच के देखिए, इन्होंने किताब ही लिख दी इसके ऊपर। ओके, आगे बात करेंगे। जैसे जैसे नई नई तकनीकें आ रही हैं, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके भविष्य आने वाला है, ठीक है, वो लिखते हैं कि असली पूंजी जो है लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ओके, और आप जो भी चीजें हम उपभोक्ताओं को जो है खोजा गया है, और पूरे अपनी जिंदगी को बेहतर रखने के लिए वेलनेस प्रोडक्ट्स और सर्विस, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ओके, वेलनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स बिजनेस के प्रारंभ को देखना शुरू कर रहे हैं। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग जो है सिर्फ वेलनेस की तरफ चलेंगे। आपके सामने का एग्जाम्पल है, आज से 10 साल पहले आप देखिएगा कि जिम इतने दूर दूर रहा करते थे, आज आपको हर 10 कदम पे हर बंदा जिम खोल के बैठा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोग सेहत पे इतना वो कर रहे हैं आज। पहले इतना ज्यादा आपको फल वगैरह खरीदने के लिए हमें जाना पड़ता, दूर दूर। फल तो पहले भी मिलते थे, लेकिन फल वगैरह अभी देखोगे आप, जगह जगह पे जूस की दुकानें खुल चुकी है, जगह जगह पे आप देखोगे लोग बोलते हैं पार्क जाना स्टार्ट करो। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आने वाले वक्त में जो है सेहत पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। समझ पा रहे हो आप? और सिंपल सी बात है, किसको पसंद होता है कि वो अस्पताल में भटके, है ना? और वही चीजें की प्रोटेक्शन सेवाएं, इन सब चीजों पे जो है कहीं ना कहीं गौर किया जाता है। असली जो पैसा है ना, वो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। और इन्होंने एक लाइन बहुत बढ़िया है कि इस महान अवसर के साथ जानकारी प्राप्त करने और दूसरों को जानकारी देने की महान जिम्मेदारी भी आती है ना? हम ड्रग्स और कॉस्मेटिक और डाइटरी सप्लीमेंट के मूलभूत इन सब चीजों की परिभाषा समझेंगे अभी, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं है कि ड्रग्स क्या होते हैं, और कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, और डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। शायद इस किताब से आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, और किसी को आप एजुकेट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि आगे वाले जो पेज होंगे ना, वो शायद हो सकता है कि नहीं समझ में आया हो। मैं भी इस बुक को मैं
काफी समय के बाद रीड कर रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें लर्न होगी इससे। और आगे बात करेंगे, ड्रग्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स क्या है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि पहली बात तो क्या है कि हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री का पार्ट है, तो हमें पहली बात तो इन सारी चीजों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या होती है ये। पहले बात करेंगे ड्रग्स के बारे में। दोस्तों, ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो कि अभी तनीषा जी ने बताया। सबसे पहली चीज तो क्या है कि ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो कि जीवों के द्वारा जीवों पे यूज किया जाता है। ओके। और इसको कहीं ना कहीं बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स को, ताकि रोगों से उपचार मिल पाए, है ना। और ये जो है शरीर में मानसिकता तंदुरुस्ती बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है रासायनिक पदार्थ होते हैं। और अगर मैं ड्रग्स की बात करूं, एक अकेला रासायनिक पदार्थ है जो कि शरीर को कुछ जैविक प्रक्रिया की संरचना अथवा कार्यों को बदलता है ना। ड्रग्स के बारे में बताऊं तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 के धारा 3B में अंतर्गत जो है इंसान और पशुओं को जो है अथवा बाहरी उपयोग के लिए औषधि के रूप में मनुष्य या पशुओं को रोग के निदान, इलाज, शमन, उपचार, बचाव में या इस्तेमाल उद्देश्य से बने किसी पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। 1940 की धारा 3B के अंदर अपने शरीर को बेहतर रखने के लिए इसको परिभाषित किया गया है। ओके। और अगर मैं बात करूं कि ये शरीर में जो है पशुओं और शरीर की रचना जैविक चीजों के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई इसका कण शामिल है और अकेला रासायनिक पदार्थ है जो कि शरीर को कुछ जैविक प्रक्रिया की संरचना के कार्य का बदलता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ड्रग्स जो है एक जो मिश्रण है, औषधि का मिश्रण है ये, जो कि रोग से बचाव करता है, बीमारियों को ठीक करता है और दर्द से राहत पहुंचाता है। ठीक है। जब आप नोटिस करना, मान लो आपके सर में दर्द हो रहा है, आपने दवाई खाई, दर्द गायब हो गया, तो दवाई क्या कर रहा है? दवाई ने दवा दिया बीमारी को। ओके। मैंने आपको ड्रग्स के बारे में बात कर ली है, अब मैं बात करूंगा कॉस्मेटिक क्या है। कॉस्मेटिक की बात करूंगा। कॉस्मेटिक की भी बात जो है 1940 के अंदर धारा 3A। ओके। धारा 3B की बात अगर मैं करता हूं तो मैं बात कर रहा हूँ ड्रग्स की, और धारा 3A की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉस्मेटिक की। ओके, प्लीज लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ओके। तो इसके बारे में बताऊं तो जो एक नॉर्मल इंसान है वो आकर्षक बनाने में, अपने आप को अच्छा दिखाने में जो है कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और वो अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए ही जो है कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करता है। सो मेरी उम्मीद है आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के बारे में काफी सारी चीजें समझ में आई होगी। कल हम और बात करेंगे डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में।